हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे आज पर्पज ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का पर्पज क्या है? मार्केटिंग का पर्पज क्या है? अब इसका जवाब हम देना चाहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी इज द पर्पज ऑफ मार्केटिंग। कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट मार्केटिंग का पर्पज है, उद्देश्य। अब आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, ये एक अलग की बातें हैं। या मार्केटिंग को किस पर्पज से आप यूज़ करते हैं, या मार्केटिंग से कौन सा पर्पज आपका हल होता है, यह एक अलग की बातें हैं। ठीक है, अर्थात बिजनेस या मार्केटिंग, ये सब चीज़ें सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी इज द पर्पज ऑफ मार्केटिंग। संबंध या संपर्क, संबंध या संपर्क का विकास मार्केटिंग का उद्देश्य है, या मुख्य उद्देश्य कह लीजिएगा। संपर्क या संबंध का जन्म, विकास और सुरक्षा, सुरक्षा यह मार्केटिंग का उद्देश्य है। आप कह सकते हैं यह मार्केटिंग का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि संबंध और संपर्क, संबंध और संपर्क, संपर्क मार्केटिंग का उद्देश्य कैसे हो सकता है? संबंध या संपर्क मार्केटिंग का उद्देश्य कैसे हो सकता है? आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इस बारे में जोर दे करके कहना चाहेंगे कि हाँ, ये है मार्केटिंग का उद्देश्य है। अब थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब हमने अपने जीवन के करियर की शुरुआत की एक टीचर के रूप में, तो उसमें जब विद्यालय के सत्र की शुरुआत होती थी, यह सत्र से पहले कहा जाता था आप संपर्क करिए, आप संपर्क करिए। ठीक है, कभी कभी होता यह था कि प्रधानाचार्य खुद साथ में होते थे और वो संपर्क करते थे। ठीक है, तब हमको भी लगा कि यह संपर्क ही था, और उस संपर्क में अभिभावकों से, व्यक्तियों से, बच्चों से, बच्चों के माता पिता से संपर्क किया जाता था और उन्हें बताया जाता था कि हाँ, हमारा विद्यालय आपके बच्चे के लिए बेहतर है, आप इसमें एडमिशन करवाइएगा। ठीक है, ये चीज़ तब तो लगता था ये संपर्क है, लेकिन आज समझ में आता है कि वह मार्केटिंग थी। आज समझ में आता है कि वह मार्केटिंग थी, वो आउटडोर मार्केटिंग थी, वो आउटडोर मार्केटिंग थी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर या सेलर खुद कस्टमर के पास में पहुँचता है या संभावित कस्टमर के पास में पहुँचता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये है कनेक्टिविटी, अर्थात ये इससे होता क्या था कि जो व्यक्तियों से या संभावित कस्टमरों से या सस्पेक्टेड कस्टमर से संपर्क करना अर्थात और संबंधों को स्थापित करना। ठीक है, अब ये जब चीज़ें इकोनॉमिक हो जाती हैं या कॉमर्शियल हो जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि तब तो ये मार्केटिंग के दायरे में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्थात मार्केटिंग का एक संकुचित अर्थ होता है और एक विस्तृत अर्थ होता है, अर्थात बिगेस्ट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड लोएस्ट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का संकुचित अर्थ क्या है, मार्केटिंग का व्यापक अर्थ क्या है? तो यदि मान लिया हम मार्केटिंग के व्यापक अर्थ की बात करें, तो हम ये पाते हैं कि जो संपर्क है और संबंधों का विकास है, संपर्क और संबंधों का जन्म, विकास और उनका संरक्षण मार्केटिंग के दायरे में आता है। मार्केटिंग के दायरे में आता है, कहने का अर्थ यह बनता है कि डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। यदि आपके संपर्क नहीं डेवलप हो रहे हैं, यदि आप संपर्क नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, या आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, या आप संबंधों को स्थापित करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। दूसरा उदाहरण है कि उसके बाद में उसके काफ़ी समय के बाद में हमने सोचा खुद हम चलो ट्राई करते हैं, हम भी अपना विद्यालय डालते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जब हम संपर्क पर उतरे तो वह संपर्क मतलब संपर्क हुआ ही नहीं, या ये कह लीजिएगा संपर्क हम कर ही नहीं पाए, संपर्क हम कर ही नहीं पाए, ठीक है। परिणाम कि जो या संपर्क उस बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, परिणाम हुआ यह कि बिल्कुल मामूली रिजल्ट आया, परिणाम प्रोजेक्ट फेल हो गया, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये दिया गया। तीसरा उदाहरण उसके बाद में फिर एक अन्य विद्यालय में भी कार्य करने का मौका मिला जा करके, ठीक है। वहाँ पर वो भी एक सक्सेसफुल थे विद्यालय के मामले में। अब जब उनका संपर्क देखा, उनकी आउटडोर मार्केटिंग देखी, या उनकी आउटडोर जो संपर्क या संबंध स्थापित करने की जो कला देखी या टैलेंट देखा, वो अद्भुत था। अद्भुत मैं इसलिए कह सकता था कि जहाँ पर भी खड़े हो जाएं, भीड़ को इकट्ठा करना मामूली बात, और वहाँ से मतलब का अपना इकोनॉमिक या कॉमर्शियल पर्पस को निकाल लेना उनके लिए एक साधारण सी बात थी। तो यह मार्केटिंग है, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, संबंधों का यह कनेक्शन, संबंध या संपर्क का विकास मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य है। अब मार्केटिंग से आप संबंध या संपर्क को जन्म दें और उसे विकसित करें, या फिर संपर्क या संबंधों के लिए आप मार्केटिंग करें। अब चाहे इसको संपर्क कह लीजिएगा या इसको मार्केटिंग कह लीजिएगा, जैसा कि बताया गया है कि मार्केटिंग का मतलब इसका पहले ये बताया, हमने भी बताया ये कि इसके पहले हमने ये बताया कि मार्केटिंग में ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग आती है। मार्केटिंग में मार्केटिंग और ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा संशोधित करके ये बात कहते हैं कि मार्केटिंग में डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग आती है। अर्थात जो उसमें मार्केटिंग का प्रयोग किया गया था, वो मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात मार्केटिंग के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग ये होना चाहिए। अब यूं तो होता है या हर लेवल पर, यानी पर्सनल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या फिर कॉमर्शियल लेवल पर भी होता है, ठीक है। लेकिन अब यदि पर्सनल लेवल पर कह लीजिएगा या सोशल लेवल पर कह लीजिएगा कि हम संपर्क करते हैं, संपर्क करना या संबंधों को स्थापित करना या संबंधों का संरक्षण है एक प्रकार की मार्केटिंग है, लेकिन उसको मार्केटिंग हम नहीं कह पाते, क्योंकि उसमें न तो कोई इकोनॉमिक पर्पस जुड़ा होता है, न ही उसमें कोई कॉमर्शियल पर्पस जुड़ा होता है। इसमें अर्थात ये कह लीजिएगा कि हम संबंध या संपर्क को स्थापित करके हम अपने उद्देश्यों को सिद्ध करते हैं। उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए हमें संपर्क और संबंधों को स्थापित करना होता है, उन्हें विकसित भी करना होता है और विकसित करके हम अपने उद्देश्यों को हल करते हैं। सामान्य उद्देश्य कह लीजिएगा, कार्य कह लीजिएगा, ठीक। मान लिया अभी यदि किसी को कोई सामान लेना है तो या तो वो जिसके पास में सामान है उससे संपर्क स्थापित करें, या जिसके पास में सामान है वह उससे संबंध स्थापित करें जिसको सामान लेना है। तो ये क्या है? संपर्क है, यह एक संपर्क है। और यदि बाई चांस उधार भी लेना है तो फिर उन संपर्क से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अर्थात वो बिलीव डेवलपमेंट
मार्केटिंग के अदर पर्पज, बिलीव डेवलपमेंट एंड क्रेडिट डेवलपमेंट। मार्केटिंग के दूसरे उद्देश्यों में शामिल है कि बिलीव, विश्वास का डेवलपमेंट, विश्वास का विकास, और साख का विकास, साख का विकास है, साख का विकास और विश्वास का विकास, साख का विकास और विश्वास का विकास है। यह मार्केटिंग का उद्देश्य है। ठीक है, यह मार्केटिंग का सेकंड उद्देश्य है। लेकिन इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि यदि आप, अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि संपर्क आप कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, ब्रांडिंग भी हो रहा है, एडवर्टाइजिंग भी हो रहा है, लेकिन उससे क्या विश्वास डेवलप हो रहा है? क्या विश्वास डेवलप हो रहा है आपके प्रति, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के प्रति, या आपकी यूनिट के प्रति? ठीक है, क्या उसकी साख डेवलप हो रही है? क्या साख जनरेट हो रही है? क्या साख क्रिएट हो रही है? अर्थात जब विश्वास डेवलप हो जाता है, ठीक है, विश्वास डेवलप हो जाता है या साख डेवलप हो जाता है, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग या जांच पड़ताल नहीं होती है, दूसरा तुरंत एक्शन ले लेता है, दूसरा तुरंत एक्शन ले लेता है। इसलिए मार्केटिंग का पहला पर्पस तो डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है, या ये कहा जाएगा मार्केटिंग के अंग डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग। सेकंड पर्पस मार्केटिंग का डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू और डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट, अर्थात विश्वास और साख का जन्म करना, उसको विकसित करना और उसका संरक्षण करना। ये मार्केटिंग के द्वितीयक उद्देश्य या कह लीजिए सेकेंडरी उद्देश्य, लेकिन इंपॉर्टेंट उद्देश्य। परिणाम ये होना चाहिए कि विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, साख को डेवलप करना चाहिए, विश्वास भी डेवलप हो, यही कारण होता है। अर्थात साख या विश्वास अपने आप में एक पावर होती है, वो पावर होती है जो आपको एक्सटर्नल तौर पर माहौल बनाती है, आपके लिए, आपकी फर्म के लिए, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मूड बनाती है, माहौल बनाती है। और जो सस्पेक्टेड कस्टमर है या जो पब्लिक है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाती है, और कस्टमर जो सस्पेक्टेड है वो टारगेट कस्टमर बन जाता है। उसके लिए आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, आपका प्रोडक्ट ये टारगेट हो जाता है, उसका परचेजिंग टारगेट हो जाता है, चाहे वह कंजप्शन परचेजिंग टारगेट हो और चाहे वह बिजनेस टू बिजनेस परचेजिंग टारगेट हो, आपसे, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी से, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से। इसलिए मार्केटिंग अब यहाँ पर कुछ सबसे पहले मार्केटिंग स्टार्ट करती हैं, नमस्कार, धन्यवाद।